कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मजेदार पेड़ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 15 मजेदार पेड़। दीपा के दादाजी का फलों का बगीचा था। वह एक दिन अपने दादाजी के साथ बाग में गई, यानी बगीचे में गई। बाग खूब बड़ा था। उसमें तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। बाग में कई प्रकार के पेड़ होते हैं। कुछ पेड़ फलों के बोझ से झुक गए थे, तो कुछ हवा के झोंके से झूम रहे थे। फल जब भारी होता है, जैसे आम, संतरा, तो उसके वजह से पेड़ झुक जाता है। तो इसी तरीके से पेड़ यहाँ पर झुक गए थे। एक आम का पेड़ फलों से लदा हुआ था, यानी उस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। दीपा उछलती हुई उस पेड़ के पास गई। वो खुश होती है और खुश होकर कहती है, वाह कितने सुंदर आम लगे हैं। आम अपनी प्रशंसा सुनकर बोल पड़ा, तुम मेरे बारे में जानना चाहोगी? आम कहता है, तुम मेरे बारे में जानना चाहोगी? दीपा चौंक जाती है। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि पेड़ भी बोल सकते हैं। वह बोली, हाँ आम जी, आप बताइए अपने बारे में। तो आम कहता है, मैं फलों का राजा हूँ। क्या हूँ? मैं फलों का राजा हूँ। मैं वर्ष में एक बार फलता हूँ। वर्ष में एक बार आम का मौसम आता है, जब हम सभी आम खाते हैं। मैं धनी, निर्धन, स्त्री, पुरुष, यानी जिनके पास पैसे हैं उन्हें, निर्धन जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी, औरतों को, आदमियों को, बच्चे, सबको मैं पसंद हूँ। बच्चे तो मुझे बहुत ही प्यार से खाते हैं। विदेशों में भी मेरी बहुत इज्जत है। भारत के बाहर, हमारा देश क्या है? भारत। उसके बाहर भी आम बहुत पसंद किए जाते हैं। आम के पेड़ के पास ही एक पेड़ पर काले काले फल लगे थे। दीपा ने पूछा, इन काले फलों का क्या नाम है दादाजी? दादाजी बोलते से पहले जामुन बोल पड़ा, अरे आपने मेरे बारे में नहीं सुना? मैं जामुन हूँ। कौन हूँ? मैं जामुन हूँ। मेरे खट्टे मीठे सभी फल सबको भाते हैं। वर्षा ऋतु मुझे बहुत पसंद है। जामुन को क्या पसंद है? बरसात का सीजन, वर्षा ऋतु। उस समय मैं पूरी तरह फल फूल जाता हूँ। लो तुम भी खाओ मेरे खट्टे मीठे फल, यानी जामुन तुम भी खाओ। तभी दूर खड़े सेब के पेड़ ने दीपा को आवाज लगाई, अरे बेटी इधर भी आओ। दीपा दौड़ती हुई सेब के पास पहुंच जाती है। वो बोली, वाह आप भी यहाँ हो? वो कहती है, सेब भी यहाँ पर है। सेब बोला, आपके दादाजी ने अपने बाग में सभी फलों के पेड़ लगवा रखे हैं। उन्हें तो मेरा फल बहुत पसंद है, यानी दादाजी को सेब बहुत पसंद है। मेरे बारे में तो यह कहा गया है कि एक सेब रोज खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। तुम भी रोज एक सेब खाया करो। अचानक एक पेड़ से कुछ गिरने की आवाज आई। दीपा मुड़कर घूमकर देखती है तो एक लाल गेंद जैसी चीज पड़ी हुई थी। दीपा उसे उठाने लगी तो फल बोला, मैं अनार हूं। लाल क्या है? अनार। मेरे फल में दाने होते हैं, देखो बिखरे पड़े हैं। ये खट्टे मीठे होते हैं। अनार के दाने कैसे होते हैं? कुछ खट्टे होते हैं तो कुछ मीठे होते हैं। मेरा रस आपके शरीर में खून को बढ़ाता है। अभी जोर की हवा चली, केले के बड़े बड़े पत्ते झूम उठे। केले के जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। दीपा ने देखा कि पत्तों के बीच में केले का एक बड़ा सा गुच्छा लटक रहा था। गुच्छा यानी झुंड केलों का।
वह दौड़कर उनके पास पहुंची। केला बोला, बेटी, मैं तो जनता का फल हूं। मैं समस्त भारत में पाया जाता हूं, पूरे भारत में पाया जाता हूं। तुम भी तो मुझे पसंद से खाती हो। दीपा ने कुछ दूरी पर देखा कि एक पेड़ पर गोल गोल और हरे हरे पीले रंग का फल लटक रहा है। वह दादाजी से पूछने लगी, दादाजी वह किसका फल है? दादाजी ने कहा, चलो चलकर स्वयं पूछ लो। दीपा दौड़ते हुए उस पेड़ के पास पहुंची। संतरा हंसकर बोला, मुझे नहीं पहचानती, मैं संतरा हूं। आपकी माँ मेरा मीठा रस निकालकर तुम सबको पिलाती है। मैं बहुत बलवर्धक हूं, यानी बहुत शक्तिशाली हूं। बाग में और भी अनेक प्रकार के फलों के पेड़ लगे थे, लेकिन दीपा अब थक गई थी। दादाजी बोले, बेटी अब घर चलो, कल फिर आकर बाकी पेड़ों से बातचीत करना। इस बाग में एक से बढ़कर एक फलों के पेड़ हैं। तुम छुट्टियों में यहाँ आकर इनका आनंद उठाना। तो इस तरीके से दादाजी बच्ची को ले जाते हैं और हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ की समाप्ति पर हम शब्द ज्ञान को देखते हैं। प्रशंसा यानी तारीफ करना, विश्वास यानी भरोसा, वर्ष यानी साल, अनेक यानी कई प्रकार के, बगीचा अर्थात बाग, आनंद यानी मजा, धनी अर्थात अमीर, निर्धन अर्थात गरीब, विदेश यानी दूसरा देश, समस्त अर्थात पूरा। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।